आज की जनरेशन खासकर यंग प्रोफेशनल्स कैसे धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। कई क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट 30% से लेकर के 40% एनुअली तक पहुंच जाता है। अगर आप एक लोन की ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं तो ये सिर्फ बोरोइंग नहीं, यह एक डेट स्पाइरल है। इसलिए जब हम लोन ले रहे हैं तो ये हमें बहुत सोच समझ करके प्लानिंग करनी चाहिए कि कितने लोन और किस तरीके के लोन ले करके बैठे हैं। आप कार लोन भी लेकर के बैठे हैं और धीरे धीरे लोन अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम सिर्फ बोरोइंग की है? यह प्रॉब्लम यह है कि हमने क्रेडिट कल्चर को कन्वीनियंस समझ लिया है। अगर डेली एक्सपेंसेस भी क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होने लगे, ग्रोसरीज आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, डाइनिंग आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, फ्यूल आप क्रेडिट कार्ड से पड़वा रहे हैं, शॉपिंग आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं और सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड बिल्स में ही खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप लाइफ स्टाइल अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ स्टाइल बोरो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। पिछले मंथन में हमने बात की थी कि आज की जनरेशन खासकर यंग प्रोफेशनल्स कैसे धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? डेट ट्रैप अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब फाइनेंशियल फ्रीडम से फाइनेंशियल प्रेशर की तरफ खिसक गए। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक कई लोग इतने डीप डेट ट्रैप में फंस चुके होते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज का मंथन है डेट ट्रैप के रेड सिग्नल्स को कैसे समझें, जो बताते हैं कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल डेंजर जोन में पहुंच रहे हैं। समय रहते नहीं पहचाना तो डेट ट्रैप में बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिग्नल्स की पहचान करें। पहला सिग्नल, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट ट्रैप। अगर आप क्रेडिट कार्ड का फुल ड्यू क्लियर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं तो ये पहला रेड सिग्नल है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट का मतलब होता है आप प्रिंसिपल नहीं बल्कि इंटरेस्ट की साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं। कई क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट 30% से लेकर के 40% एनुअली तक पहुंच जाता है। मतलब आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, इंटरेस्ट आपके ऊपर कमाई कर रहा है। दूसरे सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लेना। अगर आप एक लोन की ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं तो ये सिर्फ बोरोइंग नहीं, यह एक डेट स्पाइरल है। यानी कि डेट को रीपे करने के लिए आप नया डेट क्रिएट कर रहे हैं। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल कोलैप्स तक ले जा सकता है। और अगर आप देखें तो बहुत सारी यंग जनरेशन्स इसी पैटर्न को यूज कर रही है और ऐसे में जब आप फंस जाएंगे तो आपका निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो ईएमआई डिफॉल्ट। अगर आपकी किसी लोन की ईएमआई मिस हो जाती है या डिले हो जाती है या डिले होने लगती है तो यह सिर्फ बैंक इशू नहीं है बल्कि यह सिग्नल है कि आपका कैश फ्लो डेब्ट ऑब्लिगेशंस से कमजोर पड़ रहा है और फाइनेंशियल सिस्टम में कैश फ्लो ही सर्वाइवल का बेस है। जब आपकी ईएमआई ब्रेक होगी तो आपको नेक्स्ट मंथ उस मंथ की ईएमआई के साथ साथ एक ईएमआई पेंडिंग भी पे करनी होगी। यानी कि एक ऐसे ट्रैप में फंसना जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस ईएमआई ड्यू पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंक तो अपना पैसा ले ही लेगा, चाहे वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ही क्यों ना ऑक्शन करवा दे, लेकिन ऐसे में आप हैवी इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी के नीचे आ जाएंगे और जनरली लोग इस चीज को समय रहते महसूस भी नहीं कर पाते हैं। अगले सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो डेब्ट टू इनकम रेशियो 50% जब क्रॉस हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपकी मंथली इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई में जा रहा है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे डेंजर जोन मानते हैं, क्योंकि उसके बाद सेविंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है और अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी फंड्स की जरूरत होती है, उसके आने पर आपके पास बफर भी नहीं रहता। अगले रेड सिग्नल की अगर मैं बात करूं
तो मल्टीपल लोन अकाउंट्स। इसलिए जब हम लोन ले रहे हैं तो ये हमें बहुत सोच समझ करके प्लानिंग करनी चाहिए कि कितने लोन और किस तरीके के लोन हो। अगर आपके पास कई लोन अकाउंट हैं, जैसे पर्सनल लोन का एक अलग अकाउंट है, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं, आप हाउसिंग लोन भी लेकर के बैठे हैं, आप कार लोन भी लेकर के बैठे हैं और धीरे धीरे लोन अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यह एक साइलेंट वार्निंग है, क्योंकि ज्यादा अकाउंट्स का मतलब है ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा ऑब्लिगेशंस, ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस, और जितने स्ट्रेस उतना बड़ा रेड जोन। इसलिए मल्टीपल लोन इज अ गेटवे टू फाइनेंशियल डिजास्टर। हमें बहुत सोच समझ करके अपने लोन्स को लेने के लिए प्लान करना चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी कोई लोन लेना चाहिए। अगले सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड पर जब चलने लगे, अगर डेली एक्सपेंसेस भी क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होने लगे, ग्रोसरीज आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, डाइनिंग आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, फ्यूल आप क्रेडिट कार्ड से पड़वा रहे हैं, शॉपिंग आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं और सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड बिल्स में ही खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल बोरो कर रहे हैं। और जिस दिन एक भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर बाहर निकलना असंभव सा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक साधारण शब्दों में बात करें तो अगर हम अपनी हैसियत के अनुसार यूज करते हैं तो हम ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड हमने उसके अमाउंट की एबिलिटी बेसिस पर यूज करना शुरू कर दिया तो ट्रैप में फंसना बहुत ही आसान हो जाएगा और कब हम ट्रैप में फंस जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। अगले सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो सेविंग जीरो हो जाना। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड्स नहीं है और फिर भी आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स भी हैं, तो यह फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी का क्लियर सिग्नल है, क्योंकि डेट के साथ जीरो सेविंग का कॉम्बिनेशन इज अ रिस्की जोन। उसके साथ जब फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट हो जाए तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ऐसे में डेट ट्रैप सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखता बल्कि ये बिहेवियर में भी दिखने लगता है। एग्जाम्पल के लिए बिल्स देखकर एंजाइटी हो जाना, बैंक मैसेज को अवॉइड करना, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक ना करना, और ये सब सिग्नल्स हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में बदल चुका है या बदल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब सवाल यह है कि करना क्या है। क्या प्रॉब्लम सिर्फ बोरोइंग की है, या प्रॉब्लम यह है कि हमने क्रेडिट कल्चर को कन्वीनियंस समझ लिया है। आज लोन इतनी आसानी से मिलते हैं कि कई लोग क्रेडिट को एक्स्ट्रा इनकम समझने लगते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि क्रेडिट इनकम नहीं होती, क्रेडिट फ्यूचर इनकम की एडवांस कंजम्पशन होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? लोन लेना बंद कर देना चाहिए या हमें एक नई हैबिट डेवलप करनी होगी? क्रेडिट इकोनॉमी मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट है। सॉल्यूशन है फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिसिप्लिन। 3 सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इस ट्रैप से बचना बहुत आसान हो जाएगा। रूल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड हमेशा फुल पेमेंट से क्लियर करें, उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज करें जितना आप फुल पेमेंट कर पाएं। रूल नंबर 2, ईएमआई टोटल इनकम के 30 से 35% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3, लोन लेने से पहले 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स बनाएं। अगर ये डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा तो क्रेडिट कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्रेडिट आपके लिए फिर टूल बन सकता है, ट्रैप नहीं। अगर भारत को 2047 तक डेवलप नेशन बनना है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि फाइनेंशियली अवेयर सिटीजन भी बनना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तभी बनती है जब देश के नागरिक, जब सिटीजन्स डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करें, सेविंग बिल्ड करें, वेल्थ क्रिएट करें। याद रखिए, डेट ट्रैप अचानक नहीं आता, वो पहले सिग्नल देता है। सवाल यह नहीं कि सिग्नल है या नहीं, सवाल यह है कि हमने उसको समय रहते समझा, पहचाना कि नहीं। अगर हम इन सिग्नल्स को समय रहते पहचान लें तो शायद डेट ट्रैप से बचना पॉसिबल है, और तभी यंग इंडिया डेट जनरेशन नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन जनरेशन बन सकती है। यही है आज का मंथन। अपने सुझाव कमेंट सेक्शंस में जरूर भेजें और बताएं कि ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। धन्यवाद।